हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश में जाति व्यवस्था किस हद तक समाई हुई है ये आप सब लोग जानते हैं। बात चाहे व्हीकल्स के ऊपर अपनी जातियों के प्राइड के साथ नाम लिखवाने की हो, चाहे सोशल मीडिया पर फैन पेजेस की हो। बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपने फैन पेजेस देखे होंगे जिनमें जातियों के नाम पर जो प्राइड वाली चीज़ें हैं वैसी चलती हैं। चाहे आपने साइन बोर्ड्स पर कुछ गांव कुछ रास्ते उन पर जातियों के नाम की बात करी हो। अलग अलग माध्यमों से ये जाति व्यवस्था और ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अभी रिसेंटली यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा डिसीजन यहां पे लिया गया है जाति व्यवस्था को एक तरीके से काउंटर करने के लिए या फिर ऐसी चीजों को रोकने के लिए, उन पर नियंत्रण लगाने के लिए। सवाल ये उठता है यहां पर कौन कौन से बदलाव करे गए हैं, क्या सारे चेंजेस होंगे। एफआईआर में भी कुछ जो चेंजेस हैं, यानी कि पुलिस की जो प्रक्रिया है, इवन पुलिस थाने के अंदर जो हिस्ट्री सीटर्स के बोर्ड पे नाम लिखे रहते हैं वहां पे भी, मेमो जो अरेस्ट मेमो होगा वहां पे भी, एफआईआर में जो होगा वो सब जो कॉलम है जातिवाद के वो हटाने की बात यहां पर करी गई है। पर सवाल यहां पर ये भी उठता है कि क्या जो एससी एसटी हैं उनको भी इससे छूट मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं और ऐसा करने की सरकार ने क्यों कोशिश करी है और अभी जो सरकार की पूरी प्रक्रिया क्यों हुई है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो दरअसल इस पूरे मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहूं, ये मामला शुरुआत होता है, ये पूरा मामला शुरू होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक डिसीजन से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में एक डिसीजन के अंदर कहा था कि साहब अगर आपको भारत को विकसित भारत बनाना है, आपका जो टारगेट है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले भारत के अंदर एक जो बड़ी समस्या है, जातिगत समस्या जो एक है, जाति है, उस पर आपको प्रहार करना होगा। क्योंकि आप चाहे वोट बैंक के बारे में बात करें, चाहे पॉलिटिकल जो सारी पॉलिटिक्स होती है देश में, कई बार देश को बांटने की कोशिश करी जाती है इन जातियों के आधार पर। उन्हीं चीजों को अब यहां पर रोकने की, उनको टैकल करने की जो कोशिश है वो कोशिश यहां पर करी गई है। आइए समझते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे जो गाड़ियों की नंबर प्लेट है, जाति वाली चीज है, वो सारी चीजें तो यहां पर लागू हो ही गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी जान लीजिए कि अगर नाम के साथ आपने जाति लिखा तो ये इस कुछ नियम है वो नियम बदल दिए गए हैं कि नाम के पीछे कुछ कंडीशंस में जाति आप नहीं लिख सकते। जो गवर्नमेंट है, रैलियों पर भी जो प्रतिबंध है कि जाति के आधार पर कुछ जो रैलियां करी जाती हैं जिनमें आपको काफी सारी हिंसाएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारी न्यूज़ेस आपने सुनी होंगी, दंगे जैसी स्थितियां भी कई बार जातियों के नाम पर बन जाती हैं। और हमारे देश में जातियों के आधार पर जो हिंसा है, धर्म के आधार पर जो हिंसा है, उसका एक इतिहास रहा है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं रही हैं, वो आप सब लोग यहां पे जानते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला है क्या। तो जैसा मैंने आपको बताया, दरअसल एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आता है 2023 के अंदर। 29 अप्रैल 2023 को एक एफआईआर में दरअसल आरोपियों की जाति लिखे जाने पर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 28 पेज का एक डिसीजन दिया और उसमें यह कहा एफआईआर है, चाहे पुलिस रिकॉर्ड है, चाहे सार्वजनिक स्थान है, उन पर जाति का उल्लेख संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। बिल्कुल डेफिनेटली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट में चीजें देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई करा कि पहचान के लिए बहुत सारे जो तकनीकी साधन हैं वो उपलब्ध हैं। जाति लिखना कहीं ना कहीं जो समाज है उस समाज को काटता है, उस समाज को बांटता है। बाय द वे ये तो कोर्ट का और ये तो सरकार की नीति है, लेकिन अगर आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में ये जो पूरा सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं ना। अब क्या बदलाव होंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो डिसीजंस लिए गए हैं, अब क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी, आइए उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर, इसमें बदलाव। अब तक पूरे पुलिस रिकॉर्ड में और एफआईआर में एक कॉलम हुआ करता था कास्ट का, अब उस पूरे जो कॉलम को यहां पर हटा दिया जाएगा। एफआईआर रहा, चाहे अरेस्टिंग मेमो रहा, थाने के रजिस्टर रहा, वहां पर जो जाति का कॉलम है वो जाति का कॉलम खाली रहेगा। इवन जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट होता है, अभी यहां पर एनसीआरबी को इस पूरे कॉलम को रिमूव करने के लिए पत्र यहां पर लिखा गया है। केवल जो एससी एसटी एक्ट के मामले होंगे उनमें ही जाति लिखने की अनुमति होगी, बाकी अन्य मामलों में आप जाति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल एससी एसटी एक्ट के जो केसेस होंगे उनमें आप केवल जाति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एफआईआर होगी उसमें माता पिता के दोनों नाम, पिता और माता दोनों का नाम लिखना ये अनिवार्य होगा। ये इनमें जो बदलाव है, कुछ बदलाव यहां पर करे गए हैं। कुछ ऐसी बात नहीं कि केवल एफआईआर या फिर सरनेम या फिर गाड़ियों पर ही, कुछ जो सार्वजनिक स्थल है उन सार्वजनिक स्थलों पर भी ऐसे जो नाम है उन नामों का इस्तेमाल या फिर रोकने की जो यह है, जो इस शासन के आदेश में जो यहां पर चीजों को जारी करा गया है। बहुत सारे लोग अपने व्हीकल्स पर आप देखेंगे क्षत्रिय, यादव, जाट, अलग अलग ब्राह्मण, अलग अलग आप चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी आपको। कोई व्हीकल रहा, कोई साइन बोर्ड रहा, आपने ऐसे बहुत सारे साइन बोर्ड देखे होंगे, कहीं पर ठाकुर लिखा मिलेगा आपको, कहीं ब्राह्मणवाड़ा, कहीं पर आपको द ग्रेट चमार काइंड ऑफ ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आप ये नहीं कर सकते। इवन थाने के बोर्ड भी, वहां पर जो जाति लिखने और दिखाने पर भी प्रतिबंध होगा कि थाने के अंदर भी जो हम देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनके नाम लिखे रहते हैं, वहां से भी जाति नहीं दिखाई जाएंगी, राइट।
अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उस पर फाइन जो है जो वो इंपोज होगा। नंबर प्लेट पर जाति लिखने पर 5,000 रुपए का फाइन और अन्य स्थान पर लिखने पर 2,000 का फाइन। जैसा मैंने ऐसी कुछ सारी चीजों के बारे में बताया। तो ये सरकार के द्वारा यहाँ पर जो निर्देश है वो निर्देश दिए गए हैं। अब एक अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि ये एक जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें भी एक अच्छा बदलाव लाने की यहाँ पर हो सकता है, संभावना बन सकती है। क्यों? हमारे देश में आप लोग जानते हैं किस तरह से जो वोट बैंक की राजनीति होती है उसमें जाति का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दल हैं वो केवल जो जाति आधार पर ही जो वोट है वो समेटने का काम करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक का फायदा होता है और समाज के अंदर इस चीज का विभाजन होता है, उस चीज का लाभ लेते हैं। तो अब ऐसी जो पॉलिटिकल रैलीज हैं उनका भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑल्दो हम जब आरपी एक्ट के बारे में बात करते हैं, जो हमारे चुनाव को कंडक्ट कराने की बात करी जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वहां पर जाति धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते। लेकिन ऐसी बहुत सारी रैलीज होती थी, तो हम देखेंगे जाति आधारित जो रैलियां हैं, साथ ही साथ ऐसे जो नारे होंगे उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध यहां पर लगाने की बात करी गई है। सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारे पेजेस को देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्मों के जो पेजेस हैं वो पेजेस रन करते हैं और वो अपनी कास्ट के प्राइड जो होती हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। वो प्राइड नहीं, कई बार वो चीजें जो एक खाई है वो खाई बना देती हैं, एक गैप बना देती हैं, और कई बार एक जो वेमनस्यता है समाज में वो भी फैलती है। तो ऐसा कंटेंट प्रसारित करना ये भी अपराध माना जाएगा अब इस आदेश के अनुसार में। और साथ ही साथ कुछ पुलिस की नियमावली और जो एसओपी हैं उनमें भी संशोधन करा जाएगा, जैसे मैंने बताया, जो जाति के कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को यहाँ पर हटाने के लिए। CCNTS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो होता है उसका जो FIR का परफॉर्मा है वहां से जाति का जो कॉलम है उसको हटाने के लिए NCRB को भी पत्र लिखा गया है शासन के द्वारा। साथ ही साथ इंटरनेट मीडिया पर जाति आधारित जो कंटेंट है उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ शिकायत प्रणाली मजबूत करने का जो निर्देश है वो निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। हम देखेंगे राजनीतिक दलों पर क्या असर हो सकते हैं। राजनीतिक वोटिंग की जो वोटिंग है इसकी जो रणनीति है उन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से पूरा का पूरा हम देखेंगे कि हम जो सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि जो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ जाति के नाम पर वोट बटोरते हैं। कई बार जो ध्रुवीकरण करा जाता है, लामबंदी करी जाती है ऐसी रैलियों के माध्यम से, वो रैलियां बैन होंगी, ऐसी रैलियां नहीं हो सकेंगी। ठीक है, तो उनसे एक बदलाव जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम में उसमें बदलाव हमें देखने को मिलेगा। यह सोशल इंपैक्ट भी इससे हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। जातिगत भेदभाव और जो गौरव प्रदर्शन होता था, यानी कि कास्ट प्राइड पर अंकुश जो है वो लगने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि इसी कास्ट प्राइड के जो कुछ प्रदर्शन होते थे, शक्ति प्रदर्शन जैसी चीजें होती थी, कहीं ना कहीं उनसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू, जातिगत आधार पर जो कुछ भेदभाव, या फिर मैं ये कहूंगा कि एक जो खाई है, एक जो गैप है, वो गैप और ज्यादा यहाँ पर बन जाता था। एक जो हमारा संवैधानिक नैतिकता, इसको मजबूती मिलेगी। संविधान सभी को एक नजर से देखता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी मोरालिटी है उसके बारे में बात करें तो हमारे जो संविधान के मूल्य हैं उन संविधान के मूल्यों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा ऐसा करने से। आधुनिक पहचान प्रणाली यानी कि आपका आधार रहा, डिजिटल वेरिफिकेशन रहा, इनको बढ़ावा मिलेगा। भाई जो आपका ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन उसे दिखाइए, जाति का नाम लगा के पीछे वो दिखाने से क्या वो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया था कि अगर हमें अपने भारत को विकसित बनाना है तो जो जाति के आधार पर भारत के अंदर एक बड़ी समस्या है उसको हमें यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। और साथ ही साथ अगर इसके हम बेसिस देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें, तो आर्टिकल 14, 15, 17, 21 इन सभी के बेसिस पर इस डिसीजन को सरकार के द्वारा यहां पर लिया गया है। और हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आप भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जाति का उन्मूलन करना, ये हमारा एक केंद्रीय एजेंडा होना चाहिए। उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरा का पूरा ये फैसला यहां पर लिया गया है। ये था पूरा का पूरा अब तक अपडेट। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं ना। अभी बात करना चाहूंगा मैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप शिक्षा महोत्सव ट्रिपल ट्रीट इसका फायदा उठा सकते हैं। 26, 27, 28 इन सभी के लिए, यानी कि यहाँ पर आप अगर आप जो 26 को टारगेट करते हैं तो 6 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 6 महीने का फ्री और 6 महीने का आपको अश्योर अलग से मिलेगा। सेम वे 27 के लिए आप लेते हैं तो 12 महीने का फ्री और 12 महीने का अश्योर। इसी तरह से 28 के लिए 18। अब आप ये कहेंगे साहब ये अश्योर क्या होता है? इस अश्योर में कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि आपको एडमिट कार्ड दिखाना होगा, आपको कुछ कंटिन्यूसली क्लासेस, हमारे जो टेस्ट हैं वो आपको प्रॉपरली पढ़ने होंगे। तो इन कंडीशन के बेसिस पर आपको कुछ चीजें फ्री मिलेंगी। बाकी 19,999 में आप अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। शुभ 50 ये कोड आपको लगाना होगा और इसके माध्यम से आप मैक्सिमम डिस्काउंट को यहाँ पे ले पाएंगे। 29 और 30 तारीख से हमारे जो सारे के सारे बैचेस हैं, ये बैचेस शुरू हो चुके हैं। ये था पूरा का पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।